व्हाट्सअप गाइस, टॉक्सिक यस वर्सेस हुमा कुरैशी एक्सप्लेन्ड। भाई क्या है पूरा मामला, देखते हैं। टॉक्सिक और धुरंधर आपको पता ही है, कोई पीछे नहीं हट रहा है, दोनों एक साथ ही आएंगी। तो करते एंजॉय। 1 2 3 गो। तो बॉस, अभी भी अगर कुछ लोगों के मन में उम्मीद जग रही है कि 19 मार्च 2026 को धुरंधर 2 सोलो रिलीज हो जाएगी, टॉक्सिक रास्ता खाली करके भाग जाएगी, तो एकदम क्लियर कर दूं, यश सिर्फ एक्टर होते ना तो 99% ये बात सच हो जाती। बट जिस फिल्म को प्रोड्यूस इन्होंने किया, उसके लिए खुद को राइटर बना दिया, पूरे करियर को दाव पे लगा दिया। उसके बाद इतना तो अपने आप कंफर्म हो जाता है, यश की फिल्म 19 मार्च 2026 से एक कदम पीछे नहीं हटेगी। जिसका पहला सबूत था फिल्म की लीड हीरोइन कियारा आडवाणी का पोस्टर, सर्कस की दुनिया में राजा की रानी के दर्शन और उसके नीचे लिखी रिलीज डेट का खुलेआम प्रदर्शन। अगर उसके बाद भी किसी के मन में जरा सा शक रह गया है, तो यश ने फिर से एक और बड़ा धमाका कर दिया है। टॉक्सिक से हीरोइन नंबर 2 को रिवील कर दिया है। हुमा कुरैशी एज एलिजाबेथ का खतरनाक सा पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसको देखकर साफ पता चल चुका है टॉक्सिक जैसा ना तो कुछ बना था और शायद ही कभी बनेगा। पीछे तो देखो, शायद ग्रेवयार्ड लाशों के सामने खड़े होके एलिजाबेथ का फर्स्ट लुक आया है, माने फिल्म में मौत का रास्ता हुमा कुरैशी से होकर बार-बार कियारा के पोस्टर को देखकर लगा था टॉक्सिक ऐसा सिनेमा होगा जो लड़का लड़की के बीच का फर्क खत्म कर देगा, और हुमा कुरैशी को इस तरह देखकर वो बात 101% सच हो गई है। खाओ माँ कसम, कभी बॉलीवुड ने हुमा का इस तरह इस्तेमाल किया हो जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने इस कैरेक्टर को सबसे मुश्किल बताया है। कितनी शर्म की बात है ना, साउथ इंडस्ट्री के क्रिएटर्स बॉलीवुड एक्टर्स का असली टैलेंट बाहर ला रहे हैं, जबकि हम अपने ही टैलेंट को नीचे गिरा रहे हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात किस किस ने नोटिस किया, कियारा आडवाणी हो या फिर हुमा कुरैशी, दोनों को एकदम डार्क काले कपड़ों में जानबूझकर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद तो बच्चे बच्चे को समझ आ जाना चाहिए कि टॉक्सिक की हीरोइन शोपीस नहीं होंगी, उल्टा एनिमल का फीमेल वर्जन बनके दौड़ा कियारा की आंखों में आंसू दिख रहे थे, तो हुमा कुरैशी के चेहरे पे तूफान से पहले की शांति दिख रही है। ये कैरेक्टर हाथ पैर से नहीं, दिमाग से फिल्म में लोगों का शिकार करेगा। कि दो डार्क हीरोइंस के बीच में सिर्फ यश को सफेद कपड़ों में अब तक दिखाया है, यानी टॉक्सिक का सबसे शरीफ कैरेक्टर अपने रॉकी भाई का होगा। और टीजर में उनकी शराफत का सैंपल सबने देखा था, जिसे देखकर जबरदस्त ही था। रॉकी भैया भी आंखें बंद कर लेंगे। वहां से रॉकिंग स्टार यश टॉक्सिक को शुरू करेंगे। इसके बाद नयनतारा की बारी आ सकती है, जो फिल्म में यश की बड़ी बहना और सबसे पावरफुल कैरेक्टर का रोल निभा सकती हैं। उसके बाद रुक्मिणी वसंत को भी बाहर आना है, जिनका काम यश के अंदर छुपे रोमांस को बाहर लाना है। बट फिल्म का एक्स फैक्टर तारा सुतारिया को बताया जा रहा है, जो टॉक्सिक में पहली बार कुछ ऐसा करने वाली है जो आज तक पूरे करियर में करने के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। फिर 8 जनवरी 2026 को आएगा वो, जिसे देखकर 2026 का पूरा कैलेंडर बदल जाएगा। रॉकिंग स्टार यश एस टॉक्सिक का फर्स्ट लुक जब आएगा तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। वैसे एक बात की टेंशन तो है, ये जो पोस्टर्स आ रहे हैं फिल्म से एक्टर्स के, वो नॉर्थ में कितना क्लिक करेंगे, अभी उसको लेकर एकदम श्योर होना बहुत मुश्किल है। किसी को आदत नहीं है ना एक देसी फिल्म में इतना ज्यादा विदेशी माल देखने की। टॉक्सिक का स्टैंडर्ड देख लेंगे नेटफ्लिक्स बहुत देख लिया अब हमने, ऑपोजिट दिख रहा है। बट सारे शक दूर हो जाएंगे जब रॉकिंग स्टार यश लोगों की आंखों के सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 नहीं, यश वर्सेस बॉलीवुड का क्लैश होगा। कौन नंबर 1 कौन नंबर 2, इसका फैसला आपको करना होगा। अभी से प्रैक्टिस कर लो, सारे पोस्टर्स को अच्छे से देख लो, धुरंधर 2 पे भी आंखें सेक लो। 19 मार्च 2026 यहाँ होगा पब्लिक का असली इम्तिहान, कौन पास कौन फेल। शुरू करते हैं, दोनों भी देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस तरीके का सिनेमा आने वाला है कि मतलब जो थोड़ा वेस्टर्न टाइप, मुझे लगता है कि लोग नेटफ्लिक्स को इतना घोट के पी चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इतना रगड़ चुके हैं, घिसाई हो चुकी है उनकी इतनी कि मतलब अगर आप कोई वो वाईफाई कनेक्शन लगाते हो ओटीटी, तो आपको ऐसे मुंह पे फेंक के मारते, ले भाई देख ले। तो सबने कंटेंट अब वेस्टर्न बहुत कंज्यूम कर लिया, तो लोगों को बल्कि एक्साइटमेंट होगा कि भाई कुछ नया देखने को मिला। और जब कुछ नया देखने को मिलता है और वो लोगों को पसंद आ जाए, तो भाई फिर नहीं रुकता वो चीज़। और यहाँ पर टॉक्सिक और धुरंधर का मुझे लगता है दोनों का ही आपस में टक्कर होना हो, लेकिन हाँ, बॉक्स ऑफिस वालों के मजे हैं, सिनेमा हॉल वालों के मजे हैं भैया कि इसकी मूवी लगाए या इसकी लगाए, लेकिन पैसा छपेगा। और दोनों मूवी छापेंगे, क्यों? क्योंकि एक वो कहानी, धुरंधर रणवीर सिंह के नाम से नहीं चली थी, अर्जुन रामपाल के नाम से नहीं चली थी, आर माधवन के नाम से नहीं चली थी, वो चली थी अपनी स्क्रिप्ट की वजह से, अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से। और वही चीज टॉक्सिक के लिए भी होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना आज के टाइम पर आपको किसी का रिव्यू के साथ साथ ना, अगर आपको जैसे पीआर, लोगों की पीआर हो जाती है सोशल मीडिया पे, क्यों? अगर किसी को रील पसंद आ गई वो अपने वायरल हो जाएगी, उसके पीछे आपको ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। तो कोई नॉर्मल बंदा भी देख के आएगा और उसकी भाई रिव्यू जबरदस्त निकला आया, या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकला आया, या फिर 15-20 लोगों ने रील डाल दी, तो वो अपने मार्केटिंग हो जाएगी। वो कैसे लाखों करोड़ों लोगों तक रील पहुंच जाती है, फिर उसके अपने आप सिनेमा हॉल भर जाते हैं। तो आई एम तो एक्साइटेड, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।